लेट अस डिस्कस एडमिनिस्ट्रेशन एंड इकोलॉजी। अब होता क्या है कि इन्वायरमेंट का क्या रोल होता है ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम में। जो ब्यूरोक्रेसी है वो ट्रेडिशनली बड़ी ही रिजिड थी। अब उसका अब ब्यूरोक्रेसी जो है वो फ्लेक्सिबल हो गई है लिटिल बिट, बट फिर भी मिक्स है रिजिडिटी का और जो फ्लेक्सिबिलिटी का कम्बिनेशन है आज की ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम। तो एफ रिक्स ने डिस्कस किया था, उन्होंने मॉडल्स दिए थे। एक मॉडल दिया था एग्रेरिया इंडस्ट्रियल मॉडल। एग्रेरिया इंडस्ट्रियल मॉडल कहता है कि जो ट्रेडिशनल जो ब्यूरोक्रेसी होती थी जब एग्रीकल्चरल जो है वो इकोनॉमी के टाइम पे, इकोनॉमी जब प्रीडोमिनेटली एग्रीकल्चर थी उस टाइम पे रिजिड था। तो ब्यूरोक्रेसी और रिजिड एंड हायरार्किकल ब्यूरोक्रेसी थी। इंडस्ट्रिया में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बाद या फिर इंडस्ट्रीज सोसाइटीज़ में ब्यूरोक्रेसी को फ्लेक्सिबल होना पड़ता है और हिरार्की भी रहती है और फ्लेक्सिबिलिटी भी इंश्योर करनी पड़ती है और डिसेंट्रलाइज्ड सिस्टम करना पड़ता है। तो ये कहा था रिक्स ने। अब रिक्स ने एक और मॉडल दिया प्रिज्मेटिक मॉडल। अब प्रिज्मेटिक मॉडल कहता है कि मिक्स है रिजिडिटी का और फ्लेक्सिबिलिटी का, मिक्स्ड है, सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन का मिक्सचर है ब्यूरोक्रेटिक स्ट्रक्चर। अब इसकी प्रिज्मेटिक मॉडल बेस्ट किस कंट्री पे एप्लीकेबल होता है, वो है इंडिया। इंडिया पे प्रिज्मेटिक मॉडल सूट करता है क्योंकि यहाँ की जो ब्यूरोक्रेसी है वो मिक्स है, सेंट्रलाइज्ड भी है, डिसेंट्रलाइज्ड भी है, रिजिड भी है, हिरार्किकल भी है और फ्लेक्सिबल भी है। दैट इज इंडियन एग्जाम्पल। अगर मैं आपको दूं प्रिज्मेटिक मॉडल ऑफ रिक्स की, रिक्स की, तो इंडियन की ब्यूरोक्रेसी इज इज परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ प्रिज्मेटिक मॉडल। ओके गाइस, अब चैलेंजेस क्या हैं कंपैरेटिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के। देखो, कंपैरेटिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के चैलेंजेस ये होता है कि अब एक तो कल्चरल डिफरेंसेस हैं। अब कल्चरल डिफरेंसेस होने की वजह से आप किसी और कंट्री का एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप अपनी कंट्री में, होम कंट्री में इतना इजीली सेटअप नहीं कर सकते ड्यू टू कल्चरल इश्यूज। और और दूसरा ये कि और दूसरा इसका जो चैलेंजेस इसमें आता है पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी। अब जैसे पॉलिटिकल गवर्नमेंट चेंज होती है तो ब्यूरोक्रेसी में कुछ हद तक चेंजेस आ जाती हैं। अब ग्लोबलाइजेशन की वजह से